चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 10 विषय मैथ चैप्टर 2.2 प्रश्नावली का एनालिसिस करेंगे। अभी तक के हमने बहुपद के जितने भी चैप्टर थे 2.1 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। अब इस वीडियो में हम चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक सभी छात्र देखेंगे। 2027 में आने की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है बहुपद दे रखा है, लिखा हुआ 4u² प्लस 8u इतना दे रखा है। तो हमें हल करना है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे मान करके चलेंगे। माना कि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्य हो तो द्विघात बहुपद किस प्रकार का होगा, u चर में है तो आप अंदर u लिखेंगे, बराबर में इतना आप लिख दीजिए जो आपका दिया गया प्रश्न में 4u² प्लस 8u। अब इस बहुपद को समीकरण 1 नाम दे दीजिए, या इसी को आगे इस रूप में भी लिख दीजिए 4u² प्लस 8u और बराबर में 0 दे दीजिए। क्योंकि इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है आपको, अब हमेशा आपको अब लिखेंगे हम समीकरण 2 की, लिखेंगे समीकरण 2 की व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या होता है, तो व्यापक समीकरण होता है au², क्योंकि u चर में है इसलिए हम u के रूप में ही समीकरण बनाएंगे। तो व्यापक समीकरण से तुलना से क्या भैया करना है, तुलना करना है। तो हमने तुलना की। अब जब तुलना करेंगे तो सिंपल सा ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब ये ध्यान से देखें सभी छात्र, चलिए इसको थोड़ा सा ये हमने इस साइड कर दिया। अब ये देख पा रहे हैं सभी छात्र, जब तुलना करेंगे तो हमें ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, तो ए बराबर आपका 4 निकल के आएगा। ये बात देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो b का मान हमें 8 मिल जाएगा और c का मान 0 मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, फर्स्ट समीकरण जो माना था उसमें 2 पद थे, तुलना करना था इसलिए हमने उसको अचर पद नहीं था तो 0 लिख दिया। अब आपको करना क्या, सिंपल सा अब आपको लिखना शून्यक के लिए। तो क्या करेंगे, शून्यक के लिए तो लिखेंगे शून्यक के लिए अब शून्यक के लिए तो भैया pu को आप 0 के बराबर रख दीजिए। अब pu क्या है आपके पास, तो समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ उठा करके रख दीजिए। अब इसको रखें तो pu के स्थान पर आपको रखना है जो बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा, 4u² प्लस 8u बराबर में 0 इतना दे रखा है। आप देख पा रहे हैं 4u² और इधर है प्लस 8u, इधर से कॉमन निकाल लीजिए, एक 4 निकल आएगा, एक u इधर से निकल आएगा, इधर से 4 इधर से u, तो आपका 4u निकल के आया। तो अंदर बचा क्या, इधर u बचा और इधर से आपका 4u निकल गया तो 2 बचा बराबर में 0। ये बात समझ में आ गई सभी छात्रों के।
अब क्या करना है आपको, 4u को बराबर में रख देना एक बार 0 को, इसको 0 के बराबर और इस पद को भी 0 के बराबर रख दीजिए। तो u + 2 बराबर 0। जी हमने इतना कार्य कर दिया। सभी छात्रों के समझ में आ गई इतनी बात? यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो आसानी से हम हल करेंगे। अब देखिए ये हमने पूरा कर दिया जितना कहा गया था। अभी शून्य के लिए कहा था, शून्य के बराबर हमने रखा, ये लिखा हुआ द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी हमें शून्य प्राप्त नहीं हुए हैं, हमें खाली अभी हमने शून्य के बराबर रखा। अब उधर से 4u लिखा हुआ है, 4u लिखा हुआ है बराबर के 0 है। 4 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो u का मान निकल आएगा माइनस, नहीं गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा 0/4 हो जाएगा और भाग देंगे 4 का तो 0 हो जाएगा। ये बात सभी छात्रों के समझ में आ गई। यह लिख के दिया था और फिर इसके बाद क्या दिया था, u + 2 बराबर में 0। अब देखो पक्षांतर करेंगे तो ये निकल के आएगा u और बराबर में उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आपके दो शून्य निकल के आ गए। बेहद समझ में आया होगा सभी छात्रों के, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ये लीजिए, इतना दिखाई दे रहा है सभी छात्रों को। चलिए आगे क्या करना है भैया, अब आगे क्या करना है तो देखें। आगे हमें करना शून्य जब प्राप्त हो जाते हैं तब शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे जांच, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब जैसे ही प्रश्नानुसार लिख देंगे तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, तो हमें शून्यों का योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब लिखेंगे शून्यों का योग। शून्यों का योग क्या होता है भैया, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर में -b/a होता है। अब अल्फा बीटा के मान प्राप्त हो गए, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, बेहद आसान होगा। तो शून्यों के योगफल में अल्फा के स्थान पर आप रख दीजिए। तो अल्फा कितना है आपके पास, 0 है, बीटा आपके पास -2 है, ये आपको देख पा रहे हैं। अब इधर से देखिए ए बी की हमने तुलना की थी तो व्यापक समीकरण से, तो ए बी सी के मान प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। बी का मान क्या है आपके पास, 8 है तो 8 लिख दीजिए। ए का मान क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। सिंपल सा इसे हल कीजिए। अब देखिए प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्राप्त होगा बराबर में 4 को भाग देंगे 2 बार जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारा निकल के आया। तो जब ये बराबर है अब इसके बाद शून्यों का गुणन निकालेंगे। शून्यों का गुणन अब गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। अब इसमें सिंपल सा आपको c/a ही लिख देना है। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है आपके पास, अल्फा का मान आपके पास 0 है, बीटा का मान -2 है। ठीक है, ये देख पा रहे सभी छात्र। c का मान देखिए उधर 0 दे रखा है, a का मान 4 दे रखा है, ये लिखा हुआ c का मान 0। अब गुणा कीजिए इनका तो 0 हो जाएगा और इधर भाग देंगे 4 का 0 में तो 0 आ जाएगा। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो अब हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। हमें यही तो जांच करना था, जब भी जांच करते हैं तो क्या होता है, बराबर आना चाहिए। यह हल हो गया, आपका चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। सभी छात्रों ने देखा, सुना एवं समझा। चलिए पांचवा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सभी छात्रों को समझ में आ गया ना? गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। चलिए अब आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 में जो दे रखा है उसे ध्यान से देखें। अब प्रश्न क्रमांक 5 में देखें सभी छात्र, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 2027 की दृष्टि से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में से है ये। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न में सिंपल से एक बहुपद दे रखा है, तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे इसमें आज करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां नंबर, 5वें नंबर में लिखा टी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है किस चर में, तो टी चर में दे रखा, तो पी टी बराबर मान करके चलेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात, माना कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद। अब भाई ये द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद होगा आपका पी टी, क्योंकि टीचर में है, बराबर, अब क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब दूसरा इसी समीकरण को, क्योंकि टी वाला पद नहीं है इसलिए आप टी वाला पद बना करके लिख दीजिए, तो 0 इंटू टी माइनस 15 ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसी समीकरण को हमने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल आसान तरीका है। अब जब समीकरण 2 नाम दे दिया है तो लिखेंगे समीकरण 2 की, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की व्यापक समीकरण अब भैया व्यापक समीकरण होता क्या है, व्यापक समीकरण अब होता है, व्यापक समीकरण टीचर में है तो व्यापक समीकरण भी टीचर पर का बना लीजिए। व्यापक समीकरण पीटी बराबर में लिखे दे रहा हूँ, क्या ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी से तुलना, क्या भैया तुलना करना है आपको, सिंपल सा। जैसे ही तुलना करेंगे तो ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए टी से टी की तुलना कीजिए तो ए का मान क्या निकल के आएगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या है हमारे पास 1 है, तो इधर यदि आपको समस्या है 1 लिख सकते हैं। तो इसकी तुलना समीकरण 2 से कीजिए तो ए का मान 1 निकल के आया, तो ए बराबर 1 कॉमा, अब देखिए टी की तुलना करें टी से तो बी बराबर कितना निकल के आया, बी बराबर 0, और सी की तुलना कीजिए तो सी बराबर माइनस 15। ये सभी आपको प्राप्त हो गए। तो अब आपको सिंपल सा करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आसानी से अब आपको लिखना है। अब ये देखिए मैंने कितना कार्य कर दिया। अब इतना करने के बाद सभी छात्रों को करना आगे क्या है, सिंपल से जब तुलना हो जाए तो प्रश्नानुसार हमें कार्य करना है। क्या ज्ञात करना है, तो उसमें अभी शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए, शून्यक के लिए तो किस चर में, टीचर में, तो लिखेंगे पी टी बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए बहुपद को हमने 0 के बराबर रख दिया। अब पी टी क्या, 2 समीकरण हमने नाम दिया है, किस समीकरण को रखना है, तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ रख दीजिए, पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ लिखिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ये किस समीकरण से, तो समीकरण फर्स्ट से। ये बात समझ में आ गई सभी छात्रों के। अब आपको सिंपल से इसमें करना क्या है, इसमें एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब देखिए इसमें टी में स्क्वायर है, ए में स्क्वायर, इधर 15 है और इधर बी का स्क्वायर है। इसका अर्थ है ये इसमें स्क्वायर 15 वाले में रूट नहीं लगा हुआ, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। जब स्क्वायर नहीं लगा तो इसको स्क्वायर के रूट बनाएंगे, रूट लगा करके। अब यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, इसका अर्थ है ये वाला पद और इस वाले पद को ऐसा आपको बनाना है। जब ये बन जाएगा तो फिर इस फॉर्मेट में इसमें मान रख देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। ये सब समीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पर।
अब देखिए इसको कैसे, तो इसको हम ये 15 लिखा हुआ है, आप 15 को 2 बार लिख सकते हैं। 15 √15 और गुणे √15, इस तरह आप लिख सकते हैं। √15 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, जो कि पुनः वही संख्या आ जाएगी। इसलिए 15 को हम क्या करेंगे, √15 लिख करके घात में 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार हमने √15 लिखा है। समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, तो लिखेंगे t² माइनस √15 और इसकी पावर में भी आप 2 लगा दीजिए, बराबर में 0 लगा दीजिए। इतनी बात सभी छात्रों को समझ आ गई। अब इस सर्व संख्या का प्रयोग कर दीजिए आसानी से, तो उठा करके इस सर्व संख्या को ले आए इधर। चलिए अब इस तरफ ले आए हमने, तो अब यहाँ प्रयोग करना आसानी से। तो देखें हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, आप लीजिए, ये देखिए। अब देखिए, अब इधर देखिए, अब बराबर में 0 था ही, अब ये हो गया हमारा a का मान, यहाँ माइनस था और यहाँ पर बराबर था। तो अब देखिए सभी छात्र, ये हो गया a का मान और √15 b का मान हो गया। तो ये वाला पद हमें मिल रहा, इस वाले पद की जरूरत है हमें, तो इसमें a b के मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया a का मान, ये क्या हो गया, आप ऐसा मत कीजिएगा किसमें, पेपर में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये हो गया b का मान, a b के मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो मैं a के स्थान पर रखूंगा क्या, t का मान, तो t लिख दिया, a का मान t है, a t, तो a के स्थान पर t लिखा, प्लस, अब माइनस तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए, ये लगा हुआ। b का मान क्या, √15, तो √15 लिख दीजिए, कोष्टक बंद। अब दूसरा कोष्टक a का मान क्या, t, और इधर देखें माइनस, और फिर b का मान क्या, √15, तो √15 आप लिख दीजिए। इतना आपको काम करना था। बेहद आसान लग रहा होगा सभी छात्रों को, नहीं लग रहा? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह के सवाल मैं करवा चुका हूँ, उदाहरण में भी था। लीजिए सभी छात्रों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए ये, चलिए आगे देखें, इसकी आगे प्रोसेस करनी क्या है। इसमें आगे आपको करना क्या, बेहद आसान है। चलिए देखें सभी छात्र, अब जब इतना किया, अभी क्या हुआ, गुणनखंड निकले थे। अब हमने शून्य के लिए हमें गुणनखंड की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट शून्य के बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, जो दिया है शून्य के बराबर में दोनों गुणनखंडों को एक एक करके लिख देंगे। लिखेंगे t प्लस √15, इसको भी आप 0 के बराबर लिख दीजिए, या लिख करके दूसरे पद को भी, गुणनखंड को आप लिख दीजिए क्या, 0 के बराबर, तो √15 बराबर 0। ये बात समझ में आ गई। इधर से √15 उठ करके इस तरफ आ जाएगा, 0 के इस तरफ, इधर से माइनस √15 उठ करके उस तरफ चला जाएगा। अब इस तरफ t बचा, क्योंकि t का मान हमें चाहिए, ये प्लस का है √15, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखें इधर से t का मान क्या निकल गया है, ये माइनस का √15 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का। तो इधर से हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक मान j और एक मान j प्राप्त हुए। सभी छात्रों को दिख पा रहा है, बेहतर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखें, जब इतना काम हो जाए तो सिंपल से आपको प्रश्नानुसार लिख देना है, प्रश्नानुसार। ये बात समझ में आ गई सभी छात्रों के। अब प्रश्नानुसार क्यों लिखा हूं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, शून्य को, तो ये शून्य प्राप्त होगा, इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि शून्य तथा गुणांकों, इनके गुणांकों की तुलना की, ABC के मान प्राप्त हो गए। ये बात समझ आ गई। तो शून्य तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, तो इधर लिखेंगे जांच। अब जांच करनी है, तो अब जांच करने के लिए हमें चाहिए शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योग,
ये बात समझ में आ रही है। तो शून्यों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता माइनस बी अपॉन ए। ये बात सभी छात्रों को समझ में आ गई। ये सूत्र फार्मूला द्विघात व्यापक समीकरण के फार्मूले हैं, वो व्यापक बहुपद के सूत्र हैं, समीकरण नहीं सॉरी बहुपद के सूत्र हैं। अब इसमें क्या करना है, आप देख पर अल्फा प्लस बीटा लिखा हो तो अल्फा का मान क्या है ये अभी हमने लिखा है, अल्फा बराबर है टी बराबर -15, तो हमने इसी को अल्फा भी कह दिया। तो ये हो गया माइनस आपको √15 लिखा हुआ है और ये है बीटा, हमने इसको माना है तो इधर प्लस √15 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए b का मान क्या निकल के आया था 0, तो इधर 0 लिखो और 4 माइनस लगाओ, ये न लगाओ। a का मान क्या था, हमें a का मान 1 प्राप्त था तो ये लिख दिया। अब सिंपल सा करना क्या है, अब देखिए माइनस का ये प्लस का तो घट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब इधर देखें 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा। तो ये बात सभी छात्रों की समझ में आ गई। चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, एक कार्य हमारा हो गया। अब एक और बचा हुआ है क्या, अब एक कार्य बचा ये है शून्यों का गुणनफल। क्या बचा हुआ है, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल आसानी से हल कर लीजिए। तो लिखेंगे शून्यों का गुणन। अब भैया शून्यों का गुणनफल होता क्या, तो हमने गुणनफल लिखा है अल्फा गुणा बीटा बराबर में c अपॉन ए होता है। ये फार्मूला मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, जितने प्रश्न हो चुके हैं देख लीजिए, उदाहरण के भी करवाए हैं। अब देखिए अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास -√15 और बीटा क्या है √15 है, ये देख पा रहे हैं। अब देखिए c का मान क्या है तो -15 है और a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, √15 के साथ गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह का प्लस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, √15 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इधर देखें अब 1 का भाग देंगे -15 में तो -15 आएगा, माइनस से माइनस कट गए तो हमारे पास बचा 15 बराबर 15, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये सिद्ध हो गया और हल हो गया, प्रूव्ड, और यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, हमें जांच करनी थी, हमने कर ली। अब आगे क्वेश्चन अगला देखिए सभी छात्र, यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है, लास्ट है फर्स्ट का प्रश्न, पहले का अब 6वां नंबर दे रखा है। तो क्या सवाल में 6वें नंबर में 3x² लिखा गया, x चर में है तो 6वें नंबर में लिखा है, तो लिखेंगे px बराबर 3x² - x - 4। ये आपके बुक में दिया हुआ है द्विघात बहुपद। अब इसको हम सॉल्व करना, हल करना है, तो इसके मान करके चलेंगे क्योंकि शून्य दे नहीं रखे हैं, इसलिए हम मानेंगे और माना कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्य हो तो द्विघात बहुपद। अब भैया द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद x चर में तो px बराबर हमने ले ही रखा था, लिखा है 3x² - x - 4। इसको क्या करेंगे, समीकरण नाम दे देंगे, तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया। आसानी से इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 की, क्या लिखेंगे समीकरण 1 की व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण क्या होता है, तो होता है px बराबर ax² + bx और प्लस c से, किससे भैया, से तुलना
ठीक है, इतना आपको लिखना है तुलना। तो अब तुलना कीजिए ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मान लीजिए कैंसिल हो गया, होता नहीं पर हो गया, ऐसा मान करके चलना। अब ए बराबर जो आपका निकल के आएगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दे रखा है वो हो जाएगा आपका ए बराबर कितना 3। अब देखिए बी बराबर क्या निकल के आएगा, इस एक्स से एक्स की तुलना कीजिए तो बी आएगा -1। ठीक है, अब अचर पद सी ये -4 लिखा हुआ तो सी बराबर -4 हो गया। तो सभी हमने ए बी सी के मान प्राप्त कर लिए। अब आपको करना क्या है, अब जब इतना कार्य हो जाता है तो आपको सिंपल सा शून्य के लिए लिख देना है, नहीं आपको फिर लिखना पड़ेगा शून्य के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको शून्य के लिए लिख करके शुरुआत करता हूँ। तो शून्य के लिए क्योंकि दो बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं लिख देता हूँ, बार बार ये ना लिखना पड़े, सब सिस्टमेटिक कार्य हो। तो px बराबर 0। अब शून्य के लिए कहा गया था तो मैंने क्या किया, शून्य के बराबर रख दिया इस पूरे बहुपद को। ठीक है, इतनी बात सभी छात्रों के समझ में आ गई। चलिए अब देखें आगे करना क्या है। जब शून्य के लिए आ जाए तो सिंपल सा अब आपको करना है, इसको थोड़ा सा उस तरफ ले जाएं। चलिए ये देखिए इतना काम हो गया, ये तो आपका सवाल ही था तो इसको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल इतना मात्र दे रखा था, इतना, ये तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया था। चलिए आगे देखें सभी छात्र। चलिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब px बराबर 0 के हो जाए तो px बराबर कितना माना था हमने, px बराबर हमने माना था 3a x स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, जी हाँ, x और -4। तो उठा करके px के बराबर जितना आप यहाँ लिख दीजिए। कैसे लिखा हुआ है, लिखा px बराबर 0, तो ये px है, px का मान वो लिखा हुआ समीकरण 1 यहाँ रख दीजिए। तो क्या समीकरण है, तो 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0, कोष्टक के अंदर लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये बात समझ में आ गई सभी छात्रों के। चलिए अब सिंपल से क्या करना है, अब हमने तुलना पहले से ही कर रखी है, ए बी सी के मान प्राप्त है। तो ए का मान ये है 3 और सी का मान -4, तो 3 और गुणे -4 करेंगे यदि हम तो क्या निकल के आएगा, 12 निकल करके आएगा। 12 निकल करके आया, इस 12 के आपको सिंपल सा फैक्टर कर लेना है। तो 2 से किया और 2 6 12 और 2 से किया 3 और 3 से किया 3 का 3। अब बीच वाले पद को ऐसे दो पद में तोड़ना है कि जिन गुणा करूं तो -12 आया है। इन फैक्टरों में ऐसे दो फैक्टर लेना है, 3 है पर 2 हमें लेना है। अब 2 कौन कौन से वो भी बता रहा हूं, तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा करना है उनका तो -12 आना चाहिए, जोड़ूं या घटाऊं तो माइनस का 1 आए, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि x का गुणांक 1 है। तो अब देखिए अब इनमें से 3 है, 2 लेना है, यदि 2 और 2 को आपस में गुणा कर दूं तो हो जाएगा 4, एक 3 बचा ये ले लिए। अब 4 का 3 में गुणा किया तो क्या 12 आ रहा है, 12 आ रहा है सर। ठीक है, अब इसमें माइनस था, अब हमने ए और सी का गुणा किया तो माइनस भी साथ में क्योंकि यहाँ माइनस था। तो अब मुझे यहाँ माइनस चाहिए और इसमें भी माइनस चाहिए और इधर बीच में भी माइनस है, ये है x के साथ में, जोड़ घटाने में भी माइनस चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि अगर मैं इस वाली संख्या में माइनस लगा दूं और गुणा करूंगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब इनको जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, -4 और +3 जोड़ दूंगा तो माइनस का 1 आएगा। ये बात सही है क्योंकि इनको घटा जोड़ा तो ये आपस में घट गए और घट गए तो 1 आया और बड़ी संख्या का चिन्ह आया, तो बड़ा संख्या क्या 4 है तो माइनस प्लस साइन आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी छात्रों के। तो चलिए अब इसको हम 3 और 4 दो आपके क्या लेंगे, गुणनखंड लेंगे। क्या लेंगे, 2 गुणनखंड लेंगे, बीच वाले पद को तोड़ते हैं, आगे और पीछे से हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो -4 लिया था तो -4 और प्लस का 3 लिया था तो 3x,
जो गुणनखंड निकल के आए थे फैक्टर जोड़ा बनाए, दो हमने तैयार किए, उनके साथ यक्स लिख दिया जाता क्योंकि यक्स चर में बहुपद है। ठीक है, अब देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए, इनमें दो का पेयर और इनमें दो का पेयर। अब देखिए 3 इसमें है 4 इसमें है, तो इनसे कॉमन बाहर निकल के नहीं आएगा, यक्स कॉमन बाहर निकल गया है क्योंकि इसमें दो यक्स है, इसमें एक यक्स है, एक यक्स इससे बाहर निकाल लेंगे, एक यक्स इससे बाहर निकाल लेंगे, इधर बचेगा 3 और एक यक्स बाहर निकलेगा क्योंकि दो थे, एक बाहर निकल गया, एक बचा, माइनस यक्स निकल गया तो खाली 4 बाहर बचा सिंगल, प्लस लगा दीजिए, सेम पद जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी बचना चाहिए, तो 3x - 4 तो है। अब इन दोनों संख्याओं से 1 बाहर निकाल लीजिए क्योंकि 1 एक सभी संख्याओं में होता है गुणे के रूप में, ये ध्यान दीजिए, गुणे के रूप में हर किसी संख्या के साथ होता है। अब इन दोनों में से एक लिखना है और इस यक्स को इस 1 के साथ जोड़ दीजिए, तो यक्स प्लस अब 1 ये जोड़ करके लिख दिया, और इन दोनों में से एक बार लिखना है तो 3x - 4 बराबर 0। ये बात समझ में आ गई सभी छात्रों के। अब आपको करना क्या है, 0 लिखा तो इन दोनों गुणनखंडों को सभी को 0 के बराबर लिख देना है आसानी से। तो चलिए अब लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर में भी 0 लिख दिया और यह लगा देना है। इसके बाद 3x - 4 इसके बराबर में भी आप 0 लगा दीजिए। इतनी बात सभी छात्रों के समझ में आ गई। अब देखिए x से x का मान चाहिए तो x बराबर इधर 1 पक्षांतर कर दीजिए, उस तरफ चला जाएगा तो जे प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब इधर देखें सभी छात्र, अब ये 4 है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का था 4 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, गुणा में है तो चला जाएगा भैया काय में भाग में, तो 4/3 हो जाएगा। तो हमारे पास यक्स के दो मान निकल के आए, कौन कौन से निकल के आए, तो ये लीजिए मैं बॉक्स के अंदर बंद करके ये दे रहा हूँ, एक जे और एक जे निकल के आए, दो मान। समझ में आ गए सभी छात्रों में। चलिए बेहतर समझ में आया होगा ऐसा मेरा मानना है, नहीं मानना, बिल्कुल मानना है मेरा, सभी छात्रों के समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बेहतर समझ में आएगा। यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो, समझ में आया नहीं आया। अब हमारे दो शून्य निकल के आएगा, इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए। अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार कार्य कर रहे हैं तो लिख दिया। अब क्या करनी है, जांच करनी है तो लिख दीजिए जांच। अब जांच जब करनी होती है तो शून्यों का योगफल एवं गुणनफल के फॉर्मूले से करते हैं। तो शून्यों का योग, अब योगफल नहीं लिख रहा हूँ, योगफल ही लिख रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता -b/a। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब शून्य अल्फा बीटा क्या है, अल्फा ये -1, बीटा है 4/3। इधर देखें तो रख दीजिए सिंपल सा, अल्फा की जगह -1 और बीटा के स्थान पर 4/3 लिख दीजिए। इतनी बात सभी छात्रों को समझ में आ गई। अब देखिए माइनस लगा हुआ है आपके फॉर्मूले में है, b का मान क्या है अभी हमने तुलना की थी तो -1 था। ये बात सभी छात्रों को समझ में आ गई। चलिए -1 ही था, जी हाँ। अब देखिए सभी छात्र, अब सिंपल सा a का मान क्या था, तो a का मान आप देख पा रहे हैं 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बटे में आप 3 लिखेंगे। अब देखिए इनको हल करना है। अब इधर परमेय संख्या के रूप में बना दीजिए क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, एक हमने लिख दिया। हर किसी संख्या को लिख सकते हैं परमेय संख्या के रूप में, एक लगा करके उसके हर में। अब 1 और 3 के एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कीजिए तो ऊपर माइनस का 1 है, -1 और गुणे 3 कर दीजिए तो -3 आएगा। 3 का 3 में भाग दिया 1 आया और 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा बराबर में। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए -3 और +4, अब इनको जोड़ो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे क्योंकि ये -3 है,
एक संख्या माइनस की है, घटेगा तो 1 आएगा।